अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7th आज हमें एक्सरसाइज 10.2 करनी है परसेंटेज की। उसका पहला क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर हैज़ 124 साइकिल पार्ट्स। शॉपकीपर के पास 124 साइकिल पार्ट्स हैं। आउट ऑफ विच 8 आर डिफेक्टिव। 8 उसमें डिफेक्टिव है, मीनस ख़राब है। व्हाट परसेंटेज इज़ डिफेक्टिव। हमें परसेंटेज निकालनी है, डिफेक्टिव की परसेंटेज कितनी होगी। तो हमें पता ही है यहाँ पे फॉर एग्जांपल टोटल उसके पास 124 है, 8 उसमें डिफेक्टिव है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम करेंगे, जैसे हम मार्क्स के निकालते हैं, अगर किसी के मार्क्स 8 होंगे 120 में से 24 में से, तो क्या कहते हैं 8 डिवाइड बाई 124 इंटू 100। तो सेम यहाँ पे भी वही डिफेक्टिव पार्ट्स का निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल साइकिल पार्ट्स ऑफ total cycle parts is equivalent to 124. Defective parts is equivalent to 8. Therefore, percentage of defective parts is equivalent to 8 divided by 124 into 100. 8 divided by 124 into 100 वो होता है 6.45%। 6.45% उसको डिफेक्टिव पार्ट्स निकले इसमें से। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर आर 150 वोटर्स। एक गांव में 150 वोटर्स हैं जिनके वोट हैं 18 प्लस जो है। 9 ऑफ देम डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 150 में से 9 ने वोट नहीं कास्ट किया, उन्होंने वोट नहीं डाला। व्हाट परसेंट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। परसेंटेज हमें कितनी की निकालनी है, 9 आउट ऑफ 10 150 में से। तो यहाँ पे टोटल वोटर्स इज इक्वल टू 150 लिखेंगे हम। Therefore 9 of them did not cast their vote. Nine of them did not cast their vote. Therefore, percentage of did not cast their voters. तो यहाँ पे 9 डिवाइड बाई 150 इंटू 100। 9 डिवाइड बाई 150 इंटू 100 6%। तो हमें कितने परसेंट निकले इसका, 6% ने वोट नहीं डाला, 94% ने वोट डाला। अब है क्वेश्चन नंबर 3, ऑन ए पर्टिकुलर डे आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास 8 वेयर एब्सेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास 8 वेयर एब्सेंट। एब्सेंट कितने हैं, एब्सेंट स्टूडेंट्स कितने हैं 8। 40 में से 8 एब्सेंट है। व्हाट परसेंट ऑफ दियर स्टूडेंट्स वायर प्रेजेंट। प्रेजेंट कितने हैं, पहले हम अगर हम एब्सेंट की निकालेंगे तो 8 डिवाइड बाई 40 करना था, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट जो इतने हैं उनके, तो पहले हम देखेंगे प्रेजेंट स्टूडेंट्स कितने हैं। प्रेजेंट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 40 माइनस 8 इज इक्वल टू 32। अब हमें देयरफॉर परसेंटेज of present students 32 डिवाइड बाई 40 इंटू 100। तो 32 डिवाइड बाई 40 इंटू 100 करेंगे हम। 32 डिवाइड बाई 40 इंटू 100 80%। तो 80% हमें प्रेजेंट है, 20% हमें
एब्सेंट है, हमें प्रेजेंट निकालना था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज बाई 10.5% एवरी ईयर। हर साल 10.5% एवरी ईयर, हर साल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। इफ़ इट इज़ प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 7,95,600। प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है इसकी? 7,95,600। व्हाट वाज इट ए ईयर एगो। तो हमें बताना है ईयर एगो आने वाला जो ईयर है उसमें कितनी पॉपुलेशन होगी। सॉरी, यहाँ पे द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज 10.5% एवरी ईयर। 10.5% एवरी ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। इफ़ इट इज़ प्रेजेंट पॉपुलेशन, आज इस साल प्रेजेंट पॉपुलेशन ही इतनी है। व्हाट वाज अ पॉपुलेशन ईयर एगो। पिछले साल हमें क्या पॉपुलेशन थी। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे लेट द पॉपुलेशन बी एक्स, हमें अभी पता मत थी। लेट द पॉपुलेशन बी a year ago be x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंक्रीज कितनी हो रही है? 10.5%। तो एक तो x है और इंक्रीज कितनी हुई है? 10.5% x इज इक्वल टू टोटल कितनी है इस साल? 7,95,600। अब यहाँ x प्लस 10.5% को हम करेंगे डिवाइड 10.5 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 2.1 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 7,95,600। तो ये पॉपुलेशन है साल की, हमें पता नहीं है क्या पॉपुलेशन है, और ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। तो हमें x लिया टोटल पॉपुलेशन। तो x प्लस 2.1 x डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 7,95,600। अब यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 20 इंटू एक्स 20x प्लस डिवाइड में कुछ नहीं है 2.1x डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 7,95,600। अब यहाँ पे जस्ट वेट, क्या आया हमें यहाँ पे? 20x प्लस 2.1x डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 7,95,600। 20 प्लस 2.1 कितना होता है? 22.1x डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 7,95,600। अब यहाँ पे अगर हम करेंगे इसको, ये डिवाइड में है तो यहाँ ट्रांसपोज करके इधर चलेंगे तो मल्टीपल में 22.1x इज इक्वल टू 7,95,600 इंटू 20। 22.1x इज इक्वल टू 7,95,600 159,12,000। x को इधर ही रखेंगे, ये जो कांस्टेंट है इधर, ये यहाँ पे लेंगे 159,12,000 डिवाइड बाई 22.1। तो x इज इक्वल टू 7,20,000। तो पिछले साल क्या ये पॉपुलेशन थी? 7,20,000। अगर ये यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर पे डायरेक्टली किया तो अगर यहाँ पे आप देखोगे डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए 159,12,000 डिवाइड बाई 221 और डिवाइड बाई 10 किसका? डेसिमल पॉइंट को हटाने। ये डिवाइड में है, इधर चले, या इसको ऐसे लिखेंगे डिवाइड 10
अब यहाँ पे डिवाइड कुछ नहीं है, ये मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/10 यहाँ पे होगा। तो उस तरह भी कर सकते हैं। तो मैंने डायरेक्टली कैलकुलेटर से किया तो यहाँ पे आंसर हमें आया 7,20,000। पिछले साल हमें पॉपुलेशन थी तो 20% इंक्रीज हो गई तो 7,95,600। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 36% of the maximum marks are required 36% of the maximum marks are required to pass a test। 36% हमें चाहिए, 100 में से 36 मार्क्स चाहिए हमें पास करने के लिए एक टेस्ट। ए स्टूडेंट गेट 109 मार्क्स, एक स्टूडेंट ने 109 मार्क्स लिए एंड इट डिक्लेयर फेल्ड बाय 35 मार्क्स, लेकिन उसको फेल किया गया 35 मार्क्स से। तो उसने टोटल पास मार्क्स कितने होंगे? फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं कितने में हो कोई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल हमें निकालने हैं कितने में से होंगे। लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स। स्टूडेंट गेट मार्क्स 109 इसने लिए, ही डिक्लेयर फेल्ड बाय 35 मार्क्स, बाय 35 मार्क्स। तो अब हम ऐड करेंगे, हम देखेंगे उसको कितने लाने थे। ऐड 2 मार्क्स, ऐड बोथ 109 प्लस 35 इज इक्वल टू 144 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमें 36% पास है, 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास द टेस्ट, टू पास द टेस्ट। 36% हमें चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स हमें पता नहीं है कितने में से हैं, तो डायरेक्टली हम करेंगे 36% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 144। 144 पास है ना, तो पास हमें पास मार्क्स हमें पता है 144 हैं, तो उसने लाए थे 19 और फेल हुआ वो 35 मार्क्स से। अब हमें क्या करना है, 36 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 144। तो 36x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 144। 36 को x से किया, तो अगर हम x को इधर ही रखेंगे या 36x को इधर ही रखेंगे, 144 ट्रांसपोज करके ये डिवाइड में है तो मल्टीपल में चला जाएगा। अब ये मल्टीपल में है तो ये यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। 144 इंटू 100 डिवाइड बाई 36, x इज इक्वल टू 14400 डिवाइड बाई 36, x इज इक्वल टू 400। तो टोटल कितने में से मार्क्स थे, 400 में से। 400 में से टोटल इसको कितने लाने थे, 144, वो 36%। अगर हम चेक भी करेंगे 144 डिवाइड बाई 400 इंटू 100, 144 डिवाइड बाई 400 इंटू 100, वो होते हैं 36 एग्जैक्ट। तो 36% मार्क्स लाने थे उसको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन बोल रहा है द प्राइस ऑफ ए बुक इज इंक्रीज्ड बाय 12%। एक बुक की प्राइस इंक्रीज हो गई है 12%। इफ इट इज इंक्रीज्ड प्राइस इज 140.60। अगर हमें देखेंगे 12% इसका इंक्रीज्ड प्राइस है, वो है 145.60। फाइंड द ऑरिजिनल प्राइस। ऑरिजिनल प्राइस हमें निकालने हैं कितना प्राइस है इसका। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले सॉल्यूशन, लेट द ऑरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक इज इक्वल टू ₹x। हमें भी पता नहीं है ऑरिजिनल प्राइस क्या है। रेट ऑफ इंक्रीज %12 इसका बढ़ गया। तो हमें देखेंगे नाउ इंक्रीज प्राइस कितना है, 12x, 12% ऑफ x
तो हम देख सकते हैं 12% ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, परसेंट के बजाय डिवाइड 100 इंटू एक्स। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ₹0.12x। ये प्रेजेंट रेट है, प्रेजेंट रेट है। एक्स हमें पता नहीं है, लेकिन इतना 0.12% बढ़ गया है इसका। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ इंक्रीज्ड प्राइस इज इक्वल टू एक्स प्लस 0.12x इज इक्वल टू रुपीज़। एक्स प्लस, इसको कांस्टेंट कुछ नहीं है, कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो 1 है। 1 प्लस 1.12 कितना होता है, 1.12 और एक्स। तो इंक्रीज्ड प्राइस नाउ कितना रहा, यहाँ पे इंक्रीज्ड प्राइस कितना रहा, ये 12% ऑफ एक्स था, मीन्स इसका x 12% बढ़ गया था यहाँ पे। तो हमने निकाला था वो 0.12x, वो हमें परसेंटेज निकला किसकी, x की। यहाँ पे x की मतलब 12%। अब यहाँ पे 1x कहाँ से आ गया, ये हमें ये x है, मीन्स पहले से ही हम स्टार्ट करेंगे। लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक x है, रेट इंक्रीज 12% है। 12% उसका कितना होता है, 12 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स, वो होता है 0.12x। अब इंक्रीज प्राइस क्या है, एक तो ये x है और ये 12% टोटल है, तो वो टोटल कितना आया, ₹1.12x। अब यहाँ पे बट इंक्रीज्ड प्राइस इज इक्वल टू ₹145.60। क्वेश्चन ने बोला इंक्रीज्ड प्राइस है 145 सो 1.12x इज इक्वल टू 145.60। ये क्वेश्चन ने हमें गिवन दिया, तो x इज इक्वल टू 145.60 डिवाइड बाई जो हमें निकला, ये मल्टीपल में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 1.12। x इज इक्वल टू 130। तो हमें इंक्रीज्ड प्राइस, टोटल प्राइस क्या है इसका, फिर 130। एक्स हमें क्या निकला, 130। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक कितना है, 130। तो 12% उसका इंक्रीज हुआ था, 12% उसका इंक्रीज हुआ था, वो था 145.60 माइनस 130। अगर हम करेंगे वो होते हैं 15.60, वो 12% होते हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे 15.60 किसका है, 145 प्राइस इंक्रीज टोटल प्राइस था, तो 130 जो हमें एक्स निकला जो ओरिजिनल प्राइस था, तो इंक्रीज हुआ था 145.60 पे भेजा था उसने, तो उसमें डिफरेंस कितना हुआ था, 15.60। अगर हम देखेंगे 130 का इंटू 100, वो 12% ही होता है। ये मत लिखना, यहाँ तक ही लिखना। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज इंक्रीज बाई 20%। सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्रीज हुई है 20%। बाई व्हाट परसेंटेज शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस्ड टू रेस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। बट व्हाट परसेंटेज शुड द न्यू सैलरी, जो हमें न्यू सैलरी आ गई, मीन जो इंक्रीज सैलरी और पहले वाली सैलरी थी, बी रिड्यूस्ड टू रेस्टोर द ओरिजिनल सैलरी, हमें कितनी ओरिजिनल सैलरी आएगी, हमें देखना है। एक तो पुरानी सैलरी और जो 20% एक्स्ट्रा है वो कितनी आएगी। हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं लेट द इनिशियल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इन 1 मंथ है, हम 1 मंथ का निकालेंगे, देखेंगे वो 100 रुपीज़, फॉर एग्जाम्पल वो 100 रुपीज़ है। अब हम देयरफॉर इंक्रीज्ड सैलरी 20%, वो कितना हुआ, 100 का 20%, 120 रुपीज़। नाउ द एम्प्लॉय विल गेट, नाउ द एम्प्लॉय विल गेट ₹120 इन 1 मंथ। अब उसको 120 में 120 रुपीज़ 1 मंथ में सैलरी मिलती है। अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है देयरफॉर ₹100 इनिशियल सैलरी विल यील्ड इज इक्वल टू
1 मंथ का है डिवाइड बाई 100 सॉरी डिवाइड बाई 120, या यहाँ पे लिखेंगे हम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 120 इंटू 100% का, तो वो 5 डिवाइड बाई 6 पर मंथ आती है सैलरी पर मंथ। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 0 और 0 काट हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 6 वो होता है 5 डिवाइड बाई 6 ही। तो परसेंटेज क्या है, पर मंथ सैलरी क्या निकलती है उसकी, 5 डिवाइड बाई 6। अब हम अगर रिडक्शन करेंगे, जो क्वेश्चन ने हमें बोला है रिडक्शन इन सैलरी इन 1 मंथ रुपीज़ 1 माइनस 5 डिवाइड बाई 6, एक मंथ की रिडक्शन करनी है हमें पर मंथ। तो यहाँ पे वो आएगा 5 6 1 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 6 सॉरी माइनस 5 1 अगर डिवाइड में कुछ नहीं है 5 1 5 डिवाइड बाई 6, तो 1 डिवाइड बाई 6 पर मंथ रिडक्शन ऑफ सैलरी कितनी है, 1 डिवाइड बाई 6 पर मंथ। अब हमें क्या करना है, therefore reduction percentage in salary is equal to 1 डिवाइड बाई 6 माइनस एक मंथ की इंटू 100%, वो होता है 100 इंटू 1 100 डिवाइड बाई, यहाँ पे अगर हम करेंगे डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू, या आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं इसको, यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 6 इंटू 100 वो होता है 100 डिवाइड बाई 6, 6 1 2 3 ज़ा 6 2 50 ज़ा, तो वो होता है 50 डिवाइड बाई 3, 50 डिवाइड बाई 3 मिक्सड फॉर्म में क्या होता है 16:3 डिवाइड बाई 5। 50 डिवाइड बाई 3 कैसे मिक्सड फॉर्म में होगा, 3 16 ज़ा 3 इंटू 16 डिवाइड बाई 48, बचे क्या 2, तो यहाँ पे आएगा 16:2 डिवाइड बाई 3%, 16:2 डिवाइड बाई 3%, सॉरी यहाँ पे लिखा था तो ये आपको नहीं लिखना है, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है। तो रिडक्शन ऑफ ए सैलरी कितनी हुई फिर एम्प्लॉय की, 16:2 डिवाइड बाई 3%। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है हमें आउट ऑफ हिज टोटल मंथली इनकम मिस्टर मोतीलाल ने स्पेंड किए 20% ऑन हाउस रेंट पे उसने 20% स्पेंड किए, 60% ऑन द रेस्ट ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, 60% उसने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे किए। इफ़ ही सेव्स 2520 पर मंथ, अब उसने सेव किए 2520 रुपीज़ पर मंथ, व्हाट इज़ इज टोटल मंथली इनकम, टोटल इनकम हमें देखनी है उसकी कितनी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मिस्टर मोतीलाल स्पेंड्स, टोटल इनकम कितने स्पेंड किए इसने 20 एंड 60, टोटल स्पेंड्स ऑन हाउस, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं हाउस इज इक्वल टू 20% प्लस 60%, वो होता है 80%, 80% इसने स्पेंड किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ही सेव्स रुपीज़ 2520 पर मंथ, सेव कितना किया उसने 2520, देयरफॉर टोटल इनकम उसने सेव किया 252, 80% तो खर्च हो गया, बचा कितना उसको, ही सेव्स रुपीज़ 252% पर मंथ मीनस 20%, 80% तो खर्च किया उसने 100 में से 20%, टोटल इनकम अगर हम देखेंगे उसको बचा कितना 20% डिवाइड बाई या 20% ऑफ एक्स
इज इक्वल टू 2520। 20% उसको बचा, हमें किस में से बचा वो जो हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं लेट द टोटल इनकम इज इक्वल टू एक्स। 20% का एक्स हमें एक्स का 20% कितना होता है 2520। तो 20 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2520। तो यहाँ पे 20x डिवाइड बाई 100 कर सकते हैं इज इक्वल टू 2520। 20x को अपनी जगह रखेंगे 2520 इंटू 100, ये डिवाइड में था ट्रांसपोज करके इधर लिया। तो अब x को अपनी जगह रखा, जो x के साथ है वो डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि मल्टीपल में है। 1010 यहाँ पे काट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं x इज इक्वल टू 25200 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 12 से। तो टोटल इनकम कितनी थी इसको 12,600। 12,600 में उसने कितना सेव करता था वो 2,520। तो माइनस अगर हम देखेंगे वो 80% आएगा, उसको 12,600 का माइनस करेंगे 2,520 जो आएगा वो 80% होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे 2,520 डिवाइड बाई टोटल इनकम इंटू 100, वो भी 20% ही आएगा जो उसको बचा था। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है हमें अनिल ऑब्टेन्ड 375 मार्क्स आउट ऑफ 500। अनिल ने ऑब्टेन किए मार्क्स 375 marks out of 500 in an examination, while Sunil obtained 420 marks out of 600. Whose performance is better? अनिल को 400 में से 500 में से थे और सुनील को 600 में से थे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अनिल obtained 375 marks out of 500। तो हमें परसेंटेज ऑफ अनिल निकालनी है पहले। परसेंटेज ऑफ अनिल इज इक्वल टू 375 डिवाइड बाई 500 इंटू 100। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2 zeros काट 375 डिवाइड बाई 5 वो होते हैं 75%। 75%। अब सुमित के कितने हैं? सुनील ऑब्टेन्ड, सुनील ने कितने मार्क्स लिए 420 मार्क्स आउट ऑफ 600। परसेंटेज ऑफ अनिल सुनील 420 डिवाइड बाई 600 इंटू 100। 2 zeros काट 420 डिवाइड बाई 6, 426 डिवाइड बाई 6 होता है 70%। तो परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है? इसको 75, इसको देयरफॉर परफॉर्मेंस ऑफ अनिल इज बेटर देन सुनील, बेटर देन सुनील। अब है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन यही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है हमें इस स्कूल हैज़ 1800 स्टूडेंट्स ऑन इट्स रोल। स्कूल में 1800 स्टूडेंट्स हैं। 40% ऑफ होम आर गर्ल्स, 60% हमें बॉयज़ हैं। 40% गर्ल्स हैं, टोटल हमें 100% होता है, 60% बॉयज़ हैं। हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन द स्कूल? 60% कितना होते हैं बॉयज़? जो 1800 है उसमें उसका 60% निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1800।
total percentage of girls is equivalent to 40%. Total percentage of boys is equivalent to 60%. हमें क्या बताना है, बायस टोटल कितने हैं, therefore total number of boys is equivalent to टोटल नंबर ऑफ बाइज 60% है, 60 डिवाइड बाई कितने में से 1800, सॉरी 60 डिवाइड बाई 100 इंटू टोटल 1800 है। यहाँ 2 जीरोस काट, यहाँ 2 जीरोस काट, 60 इंटू 100 कितना होता है, 18 कितना होता है 1080। तो टोटल नंबर ऑफ बाइज कितने हैं 1080। अगर हम 1800 में से माइनस करेंगे 1080, 1800 माइनस 1080 तो वो होते हैं 720। अगर हम देखेंगे परसेंटेज पर चेक करने के लिए 720 डिवाइड बाई 1800 इंटू 100 वो भी होते हैं 40% ही। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1800 डिवाइड बाई 1080 डिवाइड बाई 1800 वो होते हैं 60%। अब है क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है मुनिश स्कोर 45 मार्क्स आउट ऑफ 75 इन मैथमेटिक्स। मुनिश ने स्कोर 45 मार्क्स आए उसको 75 मार्क्स में से। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मुनिश इन मैथमेटिक्स। मार्क्स obtained by Munish is equivalent to 45. Total marks is equivalent to 75. Percentage of marks of Munish is equivalent to 45 कितने में से है 75 में से इंटू करना है 100। 45 डिवाइड बाई 75 इंटू 100 अगर हम करेंगे वो आते हैं 60%। टोटल उसको कितने परसेंट आए 60%। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है हमें आउट ऑफ एन इनकम ऑफ 25,000 रोहन स्पेंड 16,500 व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम डज ही सेव। पहले हमें 25,000 इनकम है उसकी, किसकी, रोहन की। टोटल इनकम इज इक्वल टू 25,000। टोटल इनकम इज इक्वल टू 25,000। रोहन स्पेंड्स इज इक्वल टू रुपीज 16,500। he saves 25,000 में से 16,500 उसने खर्च किए, बचा कितना उसको वहाँ से 8,500। अब हमें इसकी परसेंटेज बतानी है 8,500 की। क्वेश्चन हमें बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम डज ही सेव। ये हमें टोटल इनकम निकली, परसेंटेज ऑफ income saved by Rohan। 8,500 डिवाइड बाई टोटल कितनी है 25,000 इंटू करना है 100 से। 2 जीरोस काट, 2 जीरोस काट, 1 जीरो यहाँ पे काट, 1 जीरो यहाँ पे काट। 850 डिवाइड बाई 25 तो वो होता है 34%। तो टोटल कितना परसेंट सेव किया उसने 34%। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है हमें ए नंबर इज इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज बाय परसेंट।
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नंबर एक इंक्रीज हुआ है 10% एंड नंबर दूसरे नंबर से डिक्रीज किया है, सेम नंबर डिक्रीज किया है 10% से, तो हमें कितना परसेंट बचा यहाँ पे अगर हम करेंगे लेट द नंबर बी 100, ठीक है, कोई नंबर हमने 100 लिया, उसका हमें 10% इंक्रीज करना है। इंक्रीज इंक्रीज 10% in it is equal to 110 या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इंक्रीज 10% इन इट, 100 का 10% होता है 10 ही, तो 110। तो नाउ डिक्रीज 10% ऑफ 110। अब 110 को डिक्रीज करना है 10%, तो वो कितना आएगा, 10 डिवाइड बाई 110, सॉरी 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 110। तो 10% हमें डिक्रीज करना है किसका, 100, मीन्स 10% ऑफ x इज इक्वल टू 110। तो सेम यहाँ पे, या ये मत लिखो आप यहाँ पे, डायरेक्टली आप 10%, जैसे ही मैंने यहाँ पे किया 100 प्लस 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, ये 100 और ये 100 कैंसिल, बचा क्या, 110%, 110 जैसे यहाँ पे आया। तो यहाँ पे भी मैंने किया 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, अब 110, अब यहाँ पे एक ज़ीरो काट और यहाँ पे एक ज़ीरो काट, बचा क्या, 10 इंटू, यहाँ पे भी एक ज़ीरो काट, यहाँ पे भी एक ज़ीरो, बचा क्या यहाँ पे 11। तो अब यहाँ पे 100 को 11 ऐड करना है, तो कितना आएगा, देयरफॉर न्यू नंबर इज इक्वल टू 111। 11% 10% डिक्रीज करके हमें आया ना 11 रुपीज़, तो 100 को 11 रुपीज़ डिक्रीज कर मीनस ऐड करना है, तो वो हो गया 111। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे, सो न्यू नंबर माइनस ओल्ड नंबर इज इक्वल टू 111 माइनस 110, वो कितना है 1%, देयरफॉर 1% सेव्स। तो हमें कितना सेव हुआ, 1%। पहले हमने क्या किया, लेट द नंबर बी 100, उसका इंक्रीज किया 10%, तो वो बन गया 110। अब 10% डिक्रीज किया 110 का, तो 100 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 110, तो वो निकला 11 रुपीज़। तो 111 को माइनस करना है 110, तो बचा क्या 1, तो सेव कितना किया 1। तो ये थी एक्सरसाइज 10.2, 13 क्वेश्चन, उसके और 5-6 क्वेश्चन हैं वो कल करेंगे। थैंक यू।